15 अप्रैल हनुमान जी का वार, आज है मंगलवार। कुंडली में बनने वाले सिद्धि योग से काम में आपको सिद्धि मिलेगी और हनुमान जी करेंगे आपका बेड़ा पार। मंगल और बुध का नवम पंचम राजयोग आज थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे और बुद्धि का सही इस्तेमाल भी आज कर पाएंगे और नए इनकम सोर्सेज पर आज बात बन सकती है। चंद्रमा और केतु का 2-12 का संबंध, यात्रा में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, ध्यान रखिएगा। कर्ज मुक्ति के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सोशल मीडिया में स्टार बनने के राजयोग कौन से होते हैं कुंडली में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 15 अप्रैल मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक सीख और एक बात से करना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति, आपने देखा होगा आमतौर पर जब भी हम मिलते हैं तो राम राम करते हैं। उसकी आदत थी सबसे मिलने पर राम राम और नमस्कार करता था, पर एक आदमी उसे उसके नमस्कार का कभी जवाब नहीं देता था, बल्कि अपशब्दों के बारे में जरूर कुछ बोल देता था। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा कि वो रोज आपको अपशब्द बोलता है, फिर भी आप उसे नमस्कार करते हो। उसने जवाब दिया कि वो मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता है, तो मैं उसके लिए अपनी आदत क्यों छोड़ूं। इस संसार में आपको अपनी अच्छी आदतों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, इस पर बिना सोचे हुए चिंतन मंथन करते हुए आपको अपने स्वाभिमान से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 अप्रैल को दिल्ली हूँ, 20 अप्रैल मुंबई, 26 अप्रैल गुड़गांव गुरुग्राम, 27 अप्रैल कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 10:56 तक द्वितीया और बाद में तृतीया तिथि रहेगी और आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह आनंद आदि, वाशी, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया सिद्धि योग बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का साथ मिलेगा। आज चंद्रमा रात को 8:27 के बाद नीच राशि हो जाएंगे, वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेगा। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है और दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल रहेगा। उस समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। समझदारी से आज के दिन को गुजारना है और जो भी आपके साथ दिन गुजारते हैं उनके साथ समझदारी दिखानी होगी। होलसेलर हो या रिटेलर हो, व्यापारी लोगों को माल खरीदते समय नेगोशिएशन बेहतर करना चाहिए। आनंद आदि योग से दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को मुनाफे की डील के साथ हो सकती है, बताइए किसी को नहीं। मेरे प्रिय साथियों, जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, कोई क्रैम्प आ सकता है या फिर इंजर्ड हो सकते हैं। अपने करीबी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ तालमेल बनाकर चलिए, क्योंकि दोपहर के बाद किसी से झगड़ा हो सकता है। वर्क प्लेस पर सैलरी बढ़ना, प्रमोशन के लिए कोई बात नहीं करें, अपने आप को फोकस रहते हुए काम करते जाइए। जॉब करने वाले लोगों को आज पुनः गलती करने के लिए कोई बुरे योग जो है वो आमादा करेंगे, लेकिन आपको अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए और हर काम को बार बार रीचेक करते रहिए। वाशी योग से प्यार, इश्क और मोहब्बत में आपका केयरिंग रवैया दिखेगा। आर्टिस्ट और स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए आज यात्रा करने का अवसर मिल सकते हैं। घर में नए मेहमान का आगमन, जल्द आपको सूचना मिल सकती है इसकी, और प्रसन्नचित्त आपका और आपके परिवार का मन आज होने वाला है। वृषभ राशि, शत्रुओं को नहीं, शत्रुता को मारने की कोशिश करिए। सुनफा योग से आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी जिंदगी में अगर सफल होने का सोच ही लिया है तो सजग रहिए, टारगेट को अपने सामने रखिए। घर में बड़े बुजुर्गों की बात अगर आपको बुरी लगती है तो लिमिट क्रॉस नहीं करें, उनकी बुरी बातों में आपकी ही भलाई छुपी हुई है। वर्क प्लेस पर लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही आपके काम को और पेंडिंग कर देंगे। जॉब करने वाले लोगों को टीम को साथ लेकर चलना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लीजिए। किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर आगे बढ़िए। व्यापारी लोगों को कस्टमर का फीडबैक लेना चाहिए और आफ्टर सेल सर्विस को और बेटर करना चाहिए। आनंद आदि योग से व्यापार करने वाले लोगों को आज यात्रा में लाभ की संभावना दिखाई देगी। कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट, तो आपको अपने बजट में ही पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। उल जुलूल खर्चे करना आपको और आपके परिवार को किसी आर्थिक तकलीफ में डाल सकते हैं। महिलाओं को जोड़ों का दर्द या कमर का दर्द आज ज्यादा परेशान कर सकता है। मिथुन राशि, आकस्मिक रूप से धन लाभ, अचानक से नए लोगों से मुलाकात, यात्रा में बड़े लाभ हो सकते हैं। परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए दिन आपके लिए शानदार है। अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद जरूर करेगा।
वाशियों के बनने से बड़े व्यापारी लोगों को वर्किंग एफिशिएंसी सुधारना होगा। स्मॉल बिजनेस करते हैं, लघु कुटीर उद्योग चलाते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, आपको अपने ग्राहकों को बनाने के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स आपके लिए हावी हो रहे हैं, आपको किसी मुश्किल में डाल सकते हैं, आपको अपने काम पर फोकस रहना चाहिए। आर्टिस्ट और स्टूडेंट का आज क्रिएटिव और इनोवेटिव रवैया आपकी प्रतिभा को निखारने में मदद करेंगे। दोस्तों यारों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करें जो रिस्की हो। सेहत के मामले में जंक फूड आपको परेशान कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में टू डू लिस्ट तैयार करके टीम के साथ काम करोगे तो प्रोजेक्ट से जल्दी फ्री हो जाएंगे। सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपको टीम को लीड करने का मौका भी मिल सकता है। कर्क राशि, अपनी सेहत के साथ साथ घर के बड़े बुजुर्ग स्पेशली महिलाओं की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। व्यापारी लोगों को सेल्स परचेज मार्केटिंग की टीम को और एक्टिव करना चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं अपनी देखरेख में करिए, क्योंकि किसी चूक के कारण आपको नुकसान हो सकता है, फिर बाद में आपका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। व्यापारी लोगों को उधार माल और पैसे देने से बचना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की एक्टिविटी आज कल से बेहतर रहेगी और घर वालों का सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी बातें जो कि गुप्त रखनी चाहिए गुप्त ही रखिए, और किसी और के अगर राज आपको पता है तो उसे गोपनीय रखने में ही भलाई है। पारिवारिक रिश्तों में अगर दूरी आ चुकी है तो सूझबूझ के साथ हंसमुख स्वभाव से उसे दूर करने का प्रयास करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नशा करते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको जल्द कोई बीमारी लग सकती है। इम्यूनिटी आपकी थोड़ी कमज़ोर रहेगी, इसके लिए आपको योग और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपका काम बोले आप नहीं बोले, इसी में भलाई है। एम्प्लॉयड पर्सन को मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज बेहतर ढंग से करना चाहिए। देखिए आज आप बॉस की नाराजगी दूर कर देंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि कर्ज एक अभिशाप है। कई बार तो कर्जा चुकाने के लिए नया कर्जा लेना पड़ता है, यहाँ तक कि कर्जे का ब्याज देने के लिए फिर एक नया कर्जा लेना पड़ता है। कर्ज मुक्ति के लिए हनुमान जी को आज पान अर्पित करिए। थोड़े काले उड़द के दाने, सिंदूर, चमेली के तेल के दीपक, बूंदी के 2 लड्डू, गुलाब के पुष्पों की माला के साथ केवड़े के इत्र अर्पित करिए। फिर कच्ची घाने के तेल के दीपक 5 प्रज्वलित करें, उनमें हर एक में 2-2 लौंग डालकर आरती करिए। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करिए या फिर 1 बार सुंदरकांड का पाठ करिए। ये नियमित अगर 11 और 21 मंगलवार तक आप संकल्प लेकर करते हैं तो कर्ज मुक्ति के रास्ते आपको मिलते हैं और लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। सिंह राशि, अपने भाई बहनों की कंपनी में नजर रखिए, कहीं वो किसी बैड कंपनी के शिकार तो नहीं है। आपको दिन की शुरुआत सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से करनी चाहिए। आनंद आदि योग के बनने से स्टूडेंट को आने वाले एग्जाम या आने वाले कंपटीशन के लिए आज पुरजोर कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, इस फॉर्मूले पर चलना चाहिए। व्यापारी लोगों को उधार माल और पैसे देने से बचना चाहिए। परिवार में किसी सदस्य से अगर भूल हो चुकी है तो उसे डांटने के बजाय समझने की कोशिश करें और सबके सामने न डांटें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ सुर, ताल और लय शानदार बना लिया और विनम्र वाणी रखी तो आप देखिए आपके लिए आज का दिन श्रेष्ठ बन जाएगा। सेहत के मामले में कल से आप लकी हैं। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, उसे अप्लाई करिए, किसी को बताए नहीं। जॉब करने वाले लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना चाहिए। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति, खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, जो डेकोरेशन है उस पर आपको आज चिंतन और मंथन करके शुरुआत करनी चाहिए। वाशी योग के बनने से वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम के सिलसिले में हो सकता है ना चाहते हुए आपको यात्रा करनी पड़ जाए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम को बड़ी संजीदगी के साथ पूरा करना चाहिए। एग्जाम में बेहतर परिणाम तो चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट कमर कस के अभी भी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आज आपको हर मोड़ पर मिलेगा। माँ बाप को अपने बच्चों की संगत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोगों का वर्चस्व कायम रहेगा और कामयाबी आपको मिलेगी। शत्रु अपनी शत्रुता को लेकर परास्त होते हुए नजर आएंगे। सिद्धि राजयोग के बनने से व्यापारी लोगों को शुभ और लाभ के लिए आज जल्दी काम पर लग जाना चाहिए। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पुरानी बीमारी वापस आ रही है और अपनी और अपनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। तुला राशि, मन थोड़ा घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार रहेगा। सुनफा योग के बनने से फैमिली में आपको अगर कोई गाइडेंस मिलती है तो उससे अक्षर अक्षर पालन करने की कोशिश करिए। आप अपने गोल तक उन्हीं के आशीर्वाद से पहुंचेंगे। एम्प्लॉयज, अगर मन नहीं कर रहा है तो आज छुट्टी ले लीजिए, वरना किसी प्रोजेक्ट को लेकर आपको ना चाहते हुए यात्रा करनी पड़ सकती है। जॉब करने वाले लोगों को टीम को लीड करने का मौका मिले तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन का जरूर उदाहरण पेश करना है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के द्वारा की गई मेहनत फल जरूर दिलाएगी।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई मन मुटाव चल रहा है तो हाथ में गिफ्ट रखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, जुबान में अच्छे शब्द रखिए, गुस्सा पिघल जाएगा। आपको नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से तुरंत दूर हट जाना चाहिए। वाशी योग के बनने से वर्तमान परिवेश को देखते हुए संतुलित आहार लेना चाहिए और संतुलित योगा और प्राणायाम पर भी ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोगों को धन निवेश करने के लिए आज पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, अच्छी डील आपको मिल सकती है। अगर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं और पार्टनर आज नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में कोई बड़ा डिसीजन न लें। ठंडा खान पान से बचिए वरना लू लग सकती है, गर्मी जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, बढ़ते खर्च आपको आर्थिक संकट में डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर आप अपनी वाणी में कठोरता बिल्कुल नहीं रखें। अपने स्वभाव में थोड़ा ऐसा प्रभाव लाइए कि लोग आपके मुरीद हो जाए, ना कि लोग आपसे दूर हो जाएं। जॉब करने वाले लोगों को बॉस को नाराज करने से बचना चाहिए। स्टूडेंट आज थोड़े मानसिक तनाव के शिकार होने वाले। स्पोर्ट्स पर्सन आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार होकर अपनी परफॉर्मेंस को बेटर नहीं कर पाएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग और वृद्ध लोगों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करिए और उनकी राय मानकर ही चलने में भलाई है। यदि आप घर के बड़े हैं तो छोटों के साथ कोई विवाद हो रहा है तो उसे इग्नोर करिए और बड़प्पन दिखाने का दिन है। व्यापारी लोगों को जल्दीबाजी में बड़े फैसले लेने में बड़ा नुकसान हो सकता है। व्यापारी लोगों को हर सौदे में सजगता दिखानी होगी और बेहतर मैनेजमेंट ही आपको आगे रख सकता है, वरना पछताना पड़ेगा। यदि योग प्राणायाम और ध्यान चिंतन का सहारा आपने ले लिया तो आज का दिन बड़ा एंथुजियास्टिक रहेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट नई तैयारी के लिए जुट जाएं और प्रोफेशनल कोचिंग जरूर करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशिवाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि घर में सूरज की रोशनी कहाँ और क्यों जरूरी होती है। सूर्य को देवता मान उनकी पूजा की जाती है। वास्तु में भी सूरज की रोशनी का बड़ा महत्व माना जाता है, जो घर में सुख शांति के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। वास्तु शास्त्र अनुसार सिर्फ घर के कमरे में नहीं बल्कि रसोई घर, बाथरूम में भी रोशनी व्यवस्था होनी चाहिए। और घर का जो बिल्कुल बीच का हिस्सा है जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, अगर वहां पर रोशनी आती है तो आप समझ लीजिए आपका घर वास्तु दोष से मुक्त रहेगा। वास्तु शास्त्र अनुसार घर के हर कोने में रोशनी अगर फैल जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। नहीं होता है तो नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में जरूर होनी चाहिए। इससे आपका घर कई प्रकार के नेगेटिव एनवायरनमेंट से बच सकता है। और सुबह से 6 से 9 बजे के बीच में अगर आपके घर में रोशनी हर जगह फैल जाती है तो समझ लीजिए सूर्य भगवान का आशीर्वाद है और आप सूर्य की तरह जल्द चमकेंगे। आइए बात करते हैं धनु राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों की पहचान कर उससे पूरा करिए। स्टूडेंट के फाइनेंशियल इश्यूज के चलते आज पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। सिद्धियों के बनने से विदेश जाना चाहते हैं, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस को लेकर या फिर पढ़ाई को लेकर, तो आज आपको अप्लाई करना चाहिए। व्यापारी लोगों को अपने पार्टनर के साथ बड़प्पन दिखाना चाहिए और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। आपको अपने भीतर घाती लोगों से सावधान रहना चाहिए। सामाजिक काम से जुड़े हैं तो अपने ही लोग आपके काम में अड़ंगा लगाएंगे। रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपको छोटा या बड़ा कोई त्याग आज करना पड़ सकता है। आनंद आदि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और व्यवहार में थोड़ा नरमी लाने की कोशिश करिए। जो लोग आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल में सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अनुभवी लोगों का साथ आज मिल सकता है। अपनों के साथ सहयोग से अगर आप दिन गुजारेंगे तो देखिए आपका दिन जल्दी फ्री करने वाला बन जाएगा और ताकि परिवार को आप वक्त दे सकें। सेहत को लेकर कल से आप लकी हैं आज। मकर राशि, किसी बड़े व्यक्ति से आज नोकझोंक हो सकती है, राजनीतिज्ञों से नोकझोंक हो सकती है, ध्यान रखिएगा। लंबे समय से जो कपल अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करने का मौका ढूंढ रहे थे उन्हें आज मौका मिल सकता है। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों में आप आज शरीक होने वाले हैं। स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन की पावर आप समझ लीजिए और देखिए काम आपके कैसे आसान होते हैं। सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों के हाथ यात्रा में बड़े मुनाफा लग सकते हैं। आर्थिक लाभ कमाने के लिए व्यापारी लोगों को सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान देना होगा। मैरिड लाइफ में कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे, इनका समझदारी से मुकाबला करिए। गुरु और गुरु तुल्य व्यक्ति का सम्मान करिए, उनकी गाइडेंस से आपको बहुत कुछ गुर सीखने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स और सीनियर से तालमेल बनाकर चलिए, देखिए कैसा दिन एंथुजियास्टिक बनता है। अनएम्प्लॉयड पर्सन को लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए और जॉब को लेकर हो सकता है आज आपको यात्रा करनी पड़ जाए। सुनफा योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन के दिन थोड़ा मिला जुला रहेगा। सेहत के मामले में पैरों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कोई मदद के लिए आपके पास आता है तो उसे निराश मत करिएगा। वाशियों के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए बॉस और सीनियर की सहायता से काम सफलतापूर्वक पूरे कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को दोपहर के बाद थोड़ी चिंता बढ़ सकती है किसी सूचना के कारण। आपके दिल में अगर धड़कन तेज हो रही है तो बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए। पेरेंट्स के
संतान से संबंधित चिंताएं कुछ कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। आपके और परिवार के लिए प्रसन्नता भरा दिन हो, इसके लिए आपको कुछ स्पेशल अलग करना ही चाहिए। स्टूडेंट कंबाइंड स्टडी और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन से आज फोकस रहते हुए काम कर पाएंगे। आनंदादि योग के बनने से व्यापारी लोगों को अपने व्यापार को सोशल मीडिया पर अपलोड करने या फिर उस पर पब्लिसिटी के लिए ध्यान देना चाहिए। व्यापार के एक्सपांशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए अपनों के साथ बैठकर मीटिंग करिए। अपने ही लोग आपको बड़े अच्छे आइडियाज दे सकते हैं। लाभ की इच्छा को पूरा करने के लिए व्यापारी लोगों को आज लीगल अवेयरनेस जरूर रखनी चाहिए। डायबिटिक, हार्ट और एंग्जाइटी के मरीज के लिए आज का दिन लापरवाही रखने का बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। मीन राशि, कठिन और जटिल मामले पहले निपटाइए, इससे पहले वो और उलझ जाए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे उतरें, इसके लिए पुरजोर कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम दूसरों के भरोसे न छोड़ें और वो पूरा नहीं कर पाएंगे, आप उलझ जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों के ऊपर मानसिक दबाव आज ज्यादा होने वाला है, हो सकता है आप चिंता में पड़ जाएं। आप किसी को भी हल्के में नहीं आंकें, क्योंकि हो सकता है कि छोटा दुश्मन भी आपको बड़ा घात पहुंचा दे। उन्हें कोई मौका मत दीजिएगा। फैमिली के साथ अगर कोई स्पिरिचुअल यात्रा कर रहे हैं तो हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। सेहत के दृष्टिकोण से दिन कल से बेहतर है। काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान दीजिए और आफ्टर सेल्स सर्विस पर विशेष ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग अगर किसी नए पार्टनर के साथ कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो दोबारा विचार कर लीजिए। मंदी से बाहर निकलने के लिए आपके पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस कम रहेगा उसे अप्लाई करने के लिए। लव अफेयर में अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं किसी जंजाल में फंस रहे हैं तो धीरे धीरे उससे बाहर निकल जाए, इससे पहले पूरे उलझ जाएं। मेरे प्रिय साथियों, आइए राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं सोशल मीडिया में कैसे स्टार बन सकता है। अगर आपकी कुंडली में राहु लग्न में या 10th हाउस में हो और बुध कन्या राशि में हो, 1st, 4th, 7th और 10th स्थान में हो, तो इंसान सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनता है और लाखों में उसके फॉलोअर बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में कन्या राशि में 1st हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण हो या फिर 10th हाउस में ये योग बन रहा है, 10th हाउस में मंगल विराजमान हो जो 5th हाउस को देखते हैं, जो एंटरटेनमेंट का घर है, या 5th हाउस में शुक्र बुध या शुक्र विराजमान हो, तो व्यक्ति सोशल मीडिया में बहुत पब्लिसिटी प्राप्त करता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो श्री राम भक्त अंजनी पुत्र महाबली हनुमान जी को सिंदूरी चोला अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, वो भी 5। घर में बनाए हुए राम रोट का भोग लगाएं और वहीं बैठकर एक बार सुंदरकांड का पाठ करें। उस राम रोट को परिवार में सबके साथ बांटिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।